हेलो स्टूडेंट्स, मुल्क राज आनंद जी के आज हम कंप्लीट करेंगे टोटल 40 एमसीक्यू इस लेसन में एंड इनके इम्पोर्टेंट वर्क लाइफ डेथ बायोग्राफी है, लेकिन एमसीक्यूज वे में आपको पूरी बायोग्राफी मिलेगी। और नॉर्मली इसकी बायोग्राफी पॉइंट्स की भी वीडियो मैं बना चुकी हूँ, उसका आपको वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड जो इससे पहले मैंने वीडियो बनाया कमला दास जी का, उसका भी आप देख लीजिएगा, उनकी वीडियो में लिंक उनकी बायोग्राफी का। तो मुल्क राज आनंद जी को आज हम कवर करने वाले हैं। 1905 टू 2004 साहित्य अकेडमी अवार्ड विनर, पद्म भूषण, इंटरनेशनल पीस प्राइज भी मिला है। एंड क्या इनके इम्पोर्टेंट वर्क रहेंगे, कैरेक्टर इम्पोर्टेंट इनके हैं क्योंकि इनके रचनाएं इतनी ज़्यादा, जब जैसे कोई मूवी होती है ज़्यादा हिट हो जाती है तो उसका एक कैरेक्टर, उसका नाम कितना हिट हो जाता है लाइक, तो वही इनके वर्क्स के कैरेक्टर भी बहुत ज़्यादा हिट रहे। तो देख लेते हैं पहला क्वेश्चन हमारा, मुन्नू इज द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ मुल्क राज आनंद नॉवेल। कौन सी नॉवल का सेंट्रल कैरेक्टर है? तो आंसर इज ए, कुली। ओके, कुली इनका जो इम्पोर्टेंट वर्क है, अनटचेबल भी इन्हीं का ही वर्क है, ये भी इनका ही वर्क है। तो कुली का मेन कैरेक्टर है हमारे मुन्नू। एंड ये कुली जो पब्लिश हुआ था, इनका वर्क, इनका नॉवल 1936 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पब्लिशिंग ईयर। आप लोग प्लीज़ अच्छे से ध्यान रखें क्योंकि मुल्क राज आनंद जी में अगर क्वेश्चन आना है तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं इनके वर्क के, कुली, अनटचेबल, टू लिव्स वर्ड के पब्लिशिंग ईयर। और बहुत ईजी है, 1936। अनटचेबल इसके जस्ट पहले। गंगू अक्कर्स एंड मुल्क राज आनंद। गंगू कैरेक्टर कौन से नॉवल में है? टू लीव्स एंड अ बर्ड में। टू लीव्स एंड अ बर्ड जो इनका वर्क है 1937 में पब्लिश हुआ था। टू लीव्स एंड अ बर्ड, मेन कैरेक्टर गंगू बाय मुल्कराज आनंद। वर्क ऐसी सरफेस पे आएंगे हमारे। एंड ये जो 4 वर्क हैं ये सारे इन्हीं के ही हैं, कुली, टू लीव्स एंड अ बर्ड, प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस एंड अनटचेबल। अनटचेबल के बारे में महात्मा गांधी जी ने भी कुछ बोला था, वो भी हमें आज मिलेगा इस लेसन में। इन विच बुक ऑफ मुल्क राज आनंद बाघा इज द सेंट्रल कैरेक्टर। अभी देखिए लगातार कैरेक्टर से क्वेश्चन आ गए हमारे सामने। बाघा मेन कैरेक्टर है कौन से वर्क में? तो आंसर इज बी, अनटचेबल। 1935 में पब्लिश हुआ था, 1935 अनटचेबल, कुली 1936 एंड टू लिव्स एंड अ बर्ड 1937। आप सीक्वेंस में रख के भी नहीं याद कर सकते हैं। तो बाघा मेन कैरेक्टर है हमारा अनटचेबल में। ओके, नेक्स्ट है आज का क्वेश्चन हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग कंबाइंस एंथ्रोपोलॉजी, हिस्ट्री एंड फिक्शन। क्वेश्चन जहाँ भी आ रहे हो पर हमें पढ़ना है, हमारे लिए भी आ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। सो मुल्क राज आनंद हैं जिन्होंने एंथ्रोपोलॉजी, हिस्ट्री, फिक्शन को मिक्स करके अपना लिटरेचर को ब्यूटिफाई किया है, मुल्क राज आनंद जी। एंथ्रोपोलॉजी क्या होता है? संकलन, जो लिखते हैं प्रोज का संकलन। हिस्ट्री भी, फिक्शंस भी मिक्स कर दिया। ओके, मुल्क राज आनंद अबाउट वन ऑफ हिज फीमेल कैरेक्टर्स सेज। इनकी एक फीमेल कैरेक्टर है इनके वर्क में, किसी नॉवल में, तो क्या कहते हैं उसके बारे में? गौरी इज़ माई ट्रिब्यूट टू इंडियन वुमेनहुड। इनका जो कैरेक्टर है गौरी, वो इन्होंने भारत की महिला को ट्रिब्यूट किया है। तो पूछ रहे हैं कि इन विच नॉवल डज गौरी अपीयर। स्टूडेंट्स, गौरी हमें मिलेंगी द ओल्ड वुमेन एंड द काउ में। ओके, द ओल्ड वुमेन एंड द काउ जो इनका वर्क है 1960 में पब्लिश हुआ था, में मेन कैरेक्टर है गौरी, मुल्कराज आनंद जी। एंड जी कोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, गौरी इज माई ट्रिब्यूट टू इंडियन वुमेनहुड। अ नॉवल रिटन बाय मुल्कराज आनंद इज अनटाइटल्ड। थोड़ा कंफ्यूज करने वाला है ये, अनटचेबल सबको पता है, अ है, द है, क्या है? तो आंसर इज सी, अनटचेबल। एस भी नहीं है, देखिए इसमें एस लगा है, एस भी नहीं है, ओनली अनटचेबल। आंसर इज सी। पब्लिश कब हुआ था ये? 1935 में, 1935 अनटचेबल। मुल्कराज आनंद फादर वॉज अ क्लर्क इन द आर्मी। इनके पिताजी थे क्लर्क थे, कहाँ थे? आर्मी में थे। इनसे बायोग्राफी का क्वेश्चन बन गया इनकी। डेथ ईयर, बोर्न ईयर, मदर, फादर एंड प्लेस, तो ये इंपॉर्टेंट तो होते ही हैं। इन द नॉवल अनटचेबल बाखा सिस्टर। अनटचेबल के मेन कैरेक्टर हमारे बाखा हैं। बाखा की सिस्टर का नाम क्या है? आंसर इज सोहिनी, जो कि इनकी छोटी बहन होती हैं, यंगर सिस्टर होती हैं इस नॉवल में। ओके, बाखा अनटचेबल। कैरेक्टर भी आप कनेक्ट करते जाए, कौन से नॉवल का कौन सा कैरेक्टर है, अगर बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं तो। वेयर वाज मुल्कराज आनंद बॉर्न। कहाँ जन्म हुआ था इनका? सो आंसर इज ए, पेशावर, पाकिस्तान। दैट टाइम अब ये पाकिस्तान में है, दैट टाइम हमारे। तो कब हुआ था? 12 दिसंबर 1905, 1905 में, पेशावर, पाकिस्तान
में जन्म हुआ था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्क बाय मुल्क राज आनंद, कौन सा वर्क इनका नहीं है? ऐसे भी क्वेश्चन बनेंगे भी, नहीं है, मैचिंग भी आएगी, अभी हमें आगे देखने को मिलेगी। तो देखो, अगर कुछ डिफिकल्ट लिख देते, कंफ्यूजिंग, तो हम नहीं कर पाते। स्टूडेंट्स पर कांतापुरा लिखा है इन्होंने, जो कि हमें सभी को पता है राजा राव जी का वर्क है, तो आप इजीली इस पर टिक कर सकते हो। अदरवाइज यही है आंसर इसका, कांतापुरा जो नहीं है इनका वर्क, बाकी तीनों इन्हीं के ही हैं। द प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस, कुली, टू लीव्स एंड अ बर्ड, एंड कांतापुरा हमारे राजा राव जी का है। मुल्क राज आनंद डेड इन ईयर, किस साल इनकी मृत्यु हुई थी? तो आंसर इज 2004, 99 ईयर ये रहे थे जीवित, 99 साल। हाउ मेनी बुक्स डिड मुल्क राज आनंद पब्लिश बिफोर 1935? तो इसका आंसर हो जाएगा, ये क्वेश्चन बन क्यों रहा है, कुछ अलग लग रहा है ना, कि ऐसा क्यों पूछ लिया 1935 से पहले तक कितनी बुक्स लिखी थी? बिकॉज 1935 में इन्होंने लिखा था अनटचेबल, मैं कितनी बार बता दिया मैंने, अनटचेबल 1935 में आया है, और इसके बाद से ये फुल्ली फेमस, नेम फेम एकदम हो गए थे, ये फेमस हो गए थे, बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था इनका ये वर्क अनटचेबल। तो इसीलिए ये क्वेश्चन है, उसके पहले इन्होंने कौन से वर्क लिखे थे और उनके नाम क्या है? तो आंसर इज डी। देख लें कौन कौन से हैं, पर्शियन पेंटिंग, करीज एंड अदर इंडियन डिशेज, द हिंदू व्यू ऑफ आर्ट, द गोल्डन ब्रीथ, द लॉस्ट चाइल्ड एंड अदर स्टोरीज। ये तो सिलेबस में भी है बच्चों के, द लॉस्ट चाइल्ड। स्टूडेंट्स अभी मैं आपको बता दूं, अगर जो एग्ज़ाम बनाने वाले हैं हमारे पेपर, उन्हें अगर थोड़ा हट के देना है तो वो इधर से क्वेश्चन दे सकते हैं, थोड़ा सा देखिए, क्योंकि ये नाम नहीं सुने हैं किसी ने, कुली, अनटचेबल, सब मुल्क राज आनंद जी का नाम आता है तो यही नाम आते हैं बार बार। पर ये जो वर्क है इंपॉर्टेंट है तो इन्हीं के वर्क, क्वेश्चन तो आ सकता है, इसलिए उनको भी आप अच्छे से देख लीजिए। 1935 बिफोर, हु रॉट द फॉरवर्ड टू आनंद्स नॉवल अनटचेबल? फॉरवर्ड या भूमिका प्रस्तावना होती है ना, एक बुक में आगे लिखी होती है, वो आनंद जी की नॉवल थी अनटचेबल के लिए। किसने लिखी थी? ई एम फॉस्टर ने लिखी थी। ठीक है, ई एम फॉस्टर जी ने अनटचेबल का फॉरवर्ड लिखा था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई इंडियन पे भी जा सकते हो आप, आर के नारायण जी पे चले जाओगे, नहीं, ई एम फॉस्टर है हमारे। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवल्स इज नॉट बाय मुल्क राज आनंद? इनकी कौन सी नहीं है? सो आंसर इज द सेकेंड वाइफ, बाकी तीनों इन्हीं की, एंड सेकेंड वाइफ हमारे मुंशी प्रेमचंद जी की है। अनटचेबल, कुली एंड टू लीव्स एंड अ बर्ड, इनका जो है आप देख सकते हो, पब्लिशिंग ईयर सीरियल वाइज है 1935, 1936 एंड 1937। ऐसे भी याद कर सकते हो ना, CUCT, लाइक। व्हाट डज मुल्क राज आनंद सटराइज्ड इन कुली? कुली जो इनका है नॉवेल, क्या सटायर किया उस पर, किस चीज़ पे, समाज की किस प्रॉब्लम को या किस इशू को इन्होंने सटराइज किया है, उस पर व्यंग किया है, ताना कसा है? सो द आंसर इज डी, एक्सप्लॉयटेशंस ऑफ पुअर पीपल, गरीबों का जो शोषण होता है वो इन्होंने कुली में अपने दिखाया है, कुली नॉवल में 1936। विच ऑफ दीज इज़ नॉट अ नॉवल बाय मुल्क राज आनंद? अगेन नॉट वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, हमें जो आते हैं तो हम तो लगा ही देंगे फिर। हीट एंड डस्ट इज़ द करेक्ट आंसर। इसमें नया वर्क मिला है हमको ये वाला, अक्रॉस द ब्लैक वाटर्स, ये भी हमारे मुल्क राज आनंद जी का है। इसके बारे में बता दूं आपको, इनका एक वर्क है मुल्क राज आनंद जी का, द लाल सिंह ट्रिलॉजी। ट्रिलॉजी ऐसे होता है एक वर्क, ट्रिलॉजी वर्क में क्या करते हैं, ये 3 नॉवेल या 3 स्टोरी मिला के उसको पब्लिश करा देते हैं, और कनेक्टेड होते हैं उनकी स्टोरीज। ठीक है, कैरेक्टर सेम होगा, उसने एक नॉवल में क्या किया, अनदर नॉवेल्स में उसके बारे में कुछ और बता रहे हैं। ट्रिलॉजी, तो ट्रिलॉजी का ही एक पार्ट है, द लाल सिंह ट्रिलॉजी का ये सेकेंड बुक है, अक्रॉस द ब्लैक वाटर्स। और कुली अनटचेबल तो है ही इनकी का, हीट एंड डस्ट नहीं है। अब हीट एंड डस्ट भी है किसी का, कोई RP झलवाला है, उनका है। चलिए, विच अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बार्बर्स ट्रेड यूनियन? तो बार्बर्स ट्रेड यूनियन के ऑथर कौन है? मुल्क राज आनंद जी हैं, बार्बर ट्रेड्स यूनियन। आंसर इज बी, मुल्क राज आनंद। अलग वर्क है ये भी इनका, इंपॉर्टेंट है। व्हेन वाज द मुल्क राज आनंद्स नॉवेल अनटचेबल पब्लिश्ड? बहुत ही सरफेस का क्वेश्चन आ गया, 1935। ये क्वेश्चन नहीं आएगा जिन्हें, तो वो क्या तैयारी कर रहे हैं फिर? ठीक है, मुल्क राज आनंद जी अनटचेबल 1935 पब्लिशिंग ईयर। द ओरिजिनल टाइटल ऑफ मुल्क राज आनंद्स गौरी वास? गौरी जो इनका एक वर्क है उसका ओरिजिनल टाइटल क्या है? तो ओल्ड वुमेन एंड द काऊ, मैंने बताया था ना, ये गौरी इसकी मेन कैरेक्टर है। कभी कभी कुछ ऐसे भी कैरेक्टर इतने फेमस हो जाते हैं कि ना कि हम उसका रियल नेम भूल के उस कैरेक्टर के नाम से उसको उस चीज़ को कनेक्ट कर लेते हैं। चाहे वो कोई सीरियल भी आप लोग देखते हो, मूवीज़ हैं, तो उस कैरेक्टर का नाम को बोल के कहते हो ना, ऐसे ही समझ लो। तो गौरी का जो ओरिजिनल टाइटल था द वुमेन एंड द काउ था, 1960 में पब्लिश हुआ था इनका ये वर्क, 1960।
ओके, नेक्स्ट इज मुन्नू इज़ द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ मुल्क राज आनंद नॉवल। अब ये कौन से नॉवल के कैरेक्टर हैं? तो ये हमारे कुली के हैं। ठीक है, आंसर इज ए कुली। मुन्नू कुली में है। चलिए डबल ओ से आप लगा सकते हैं आंसर। यस, वाई नॉट लेट द नेटिव्स रन देयर ओन शो, it is their country and we have really no right to it. Who speaks these words in मुल्कराज आनंद नॉवल टू लीव्स एंड अ बर्ड? पहले तो आप कंसिडर कर लोगे इस कोटेशन को। कोटेशन 2-3 पॉइंट निकल ही जाते हैं क्वेश्चन से ना, तो एक पॉइंट ये भी निकल रहा है। कोटेशन है मुल्कराज आनंद जी का वर्क है टू लीव्स एंड अ बर्ड में कौन से कैरेक्टर ने ये बोला है ये लाइन? तो हमारा आंसर है बारबरा डी। ओके, और ये जो इनका वर्क है टू लीव्स एंड अ बर्ड पब्लिश हुआ था 1937 में। ये है टी प्लांटेशंस ऑफ असम, उसमें उसके टॉपिक पर ये लिखा है इन्होंने। ठीक है, तो नाम भी देखिए ना, टू लीव्स एंड अ बर्ड। लीव्स है चाय की पत्तियाँ, तो जो टी प्लांटेशन होते हैं असम में वो उस टॉपिक पे इन्होंने लिखा है, और ये कोटेशंस हो गई। एंड मैचिंग वाले क्वेश्चन आ गए। मुल्कराज आनंद जी भी हैं इसमें, तो मैच क्या करना है, किस में क्या फिट बैठ रहा है किसी के, जो जिसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ज्यूइश, नोबेल प्राइज़, पद्मश्री अवार्ड एंड स्टडीड इन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। तो ज्यूइश हमारे हम सभी को पता है निसिम एज़ेकिएल जी थे। नोबेल प्राइज़ विनर टैगोर जी। पद्मश्री राजा राव जी। एंड हमारे जो स्टडीड इन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है वो हमारे मुल्कराज आनंद जी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में स्टडी किए थे। ठीक है, यहाँ से हमें ये पॉइंट क्लियर होगा, बाकी भी इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पद्मश्री इनको क्योंकि इनको मिला है पद्म भूषण, हमारे मुल्कराज आनंद जी को पद्मश्री नहीं मिला है, पद्म भूषण मिला है, वो भी हम देखेंगे अभी। मैच द फॉलोइंग अगेन, तो ये इनके बर्थ प्लेस हैं। देखिए ऐसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं, तो देख लेंगे। इसका आंसर ए है वैसे तो चंडीगढ़ किरण देसाई जी हैं। कटक हमारे हैं जयंत महापात्रा। पेशावर में हमारे मुल्कराज आनंद जी। एंड केरल में कमला दास जी का जन्म हुआ था। गौरी इज माई ट्रिब्यूट टू इंडियन वीमेनहुड। अगेन ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। सो द ओल्ड वुमेन एंड द काउ का है ये क्वेश्चन। ये जो गौरी कैरेक्टर है इस नॉवल में है, और ये मुल्कराज आनंद जी ने ये कोटेशन बोली थी अपने इस नॉवल के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड इज़ नॉट गिवन टू इंडियन इंग्लिश राइटर्स? इंपॉर्टेंट है, ज्ञानपीठ अवार्ड इंडियन इंग्लिश राइटर्स को नहीं दिया जाता है। बुकर प्राइज, साहित्य अकेडमी अवार्ड, विट प्राइज तो मिलता ही है। थोड़ा फोकस कीजिएगा, इस पर छानबीन भी कर सकते हैं। वैन वाज मुल्कराज आनंद बॉर्न? जन्म कब हुआ इनका? 1905 में। एंड कहाँ हुआ? पेशावर पाकिस्तान में 12 दिसंबर। हु रॉट द लाल सिंह ट्रिलॉजी? लाल सिंह ट्रिलॉजी वर्क किसका है? मुल्कराज आनंद जी का है। और इस ट्रिलॉजी में जो 3 वर्क हैं वो कौन कौन से हैं? द विलेज, अक्रॉस द ब्लैक वाटर एंड द स्वॉर्ड ऑफ द सिकल। ठीक है, ये 3 वर्क है इस ट्रिलॉजी में। मुल्कराज आनंद फर्स्ट नॉवल द अनटचेबल वाज पब्लिश्ड इन, तो बार बार क्वेश्चन आ रहा है इनकी फर्स्ट नॉवल है ये अनटचेबल। देखिए फर्स्ट बोलना, क्योंकि 1935 से जो वर्क पब्लिश हुए थे वो नॉवल नहीं थे, नॉवल इनकी यही थी पहली, 1935 में पब्लिश हुआ था। हु इज़ द प्रोटोगोनिस्ट इन आनंद्स नॉवल द अनटचेबल? आनंद्स नॉवल के प्रोटोगोनिस्ट कौन है? मेन कैरेक्टर कह लो, ये प्रोटोगोनिस्ट वर्ड से घबराना नहीं है। मेन कैरेक्टर, मेन हीरो नहीं कहना चाहिए ना, इसीलिए अभी हीरो विलन जो भी है, विलन भी कभी मेन कैरेक्टर माना जा सकता है ना, उसका रोल ज़्यादा हो जाए, तो इसीलिए प्रोटोगोनिस्ट वर्ड यूज़ किया जाता है। अनटचेबल के कौन है? आंसर इज बाखा। चलिए, हु सैड इफ अनटचेबल इज द माइक्रोकोज्म, कुली इज मोर लाइक द माइक्रोकोज्म दैट इज इंडियन सोसाइटी। देखिए माइक्रोकोज्म क्या है? एक फिलॉसफी है, एक टाइप के फिलॉसफी है, सूक्ष्म दर्शन, मनुष्य का सूक्ष्म दर्शन, माइक्रोकोज्म। तो अनटचेबल क्या है? माइक्रोकोज्म है, और कुली है उससे भी ज़्यादा आगे भारत के इंडियन सोसाइटी में। ये कोटेशन किसने बोली है इनके इन वर्क्स के बारे में? KS अयंगर जी ने बोली है। ठीक है, एंड हु इज़ द विलन इन आनंद्स टू लीव्स एंड अ बर्ड? विलन नेम पूछ लिया है जी, रेग्यू हर्ट ये नाम है टू लीव्स एंड अ बर्ड में विलन। एंड टू लीव्स एंड अ बर्ड के मेन कैरेक्टर कौन थे? गंगू, बताया था हमने। हु इज द प्रोटोगोनिस्ट इन आनंद्स नोवेल द बिग हार्ट? बिग हार्ट के कौन है प्रोटोगोनिस्ट? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा अनंत जी जो हैं ये हमारे बिग हार्ट के मेन कैरेक्टर हैं, और बिग हार्ट वर्क हमारे मुल्कराज आनंद जी का है। ये वीडियो मुल्कराज आनंद जी के लिए जिनके सिलेबस में है, इसको एक बार
भी क्या कई बार देख लें, रिवीजन ज़रूर करें, नोट्स बना लें, इसके पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं सारे पॉइंट्स। कोई भी क्वेश्चन मैं नहीं कहने वाली कि ये सिंपल है, सारे इंपॉर्टेंट जा रहे हैं क्योंकि Who is a protagonist in आनंद्स नॉवल टू लीव्स एंड अ बर्ड? टू लीव्स एंड अ बर्ड के कौन है मेन प्रोटोगोनिस्ट? तो वह है गंगू। बता ही चुकी हूँ मैं आपको, गंगू इज़ द मेन कैरेक्टर। हु कॉल्ड आनस नॉवल कुली अ कैरेक्टर नॉवल? इनका जो नॉवल है कुली को कैरेक्टर नॉवल किसने कहा था? इंपॉर्टेंट है, एडविन म्यूयर ने कहा था, एडविन म्यूयर। Who said, I regard untouchability as the greatest blot on Hinduism? In आनंद्स नॉवल अनटचेबिलिटी 1935 में आया था, गांधी जी ने भी पढ़ा था ये नॉवल। तो बताते हैं उन्होंने कहा था कि अनटचेबिलिटी क्या है, भारत की महान भारतीयता पर महान ब्लॉट है, ग्रेटेस्ट ब्लॉट, धब्बा। तो अनटचेबिलिटी के रिगार्ड में उन्होंने ये बात बोली थी महात्मा गांधी जी ने। यह तो थे ही इसके खिलाफ। हु इज़ द प्रोटोगोनिस्ट इन आनंद्स नॉवल? कुली के मेन बार बार क्वेश्चन बन रहे हैं, थोड़ा सा रिवीजन हो रहा है। मुन्नू थे इसके मेन कैरेक्टर। एंड हु रॉट द प्रीफेस टू द अनटचेबल? अनटचेबल का प्रीफेस किसने लिखा? E.M. फॉस्टर ने लिखा। हु रॉट द प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस? इंडियन प्रिंस, द प्राइवेट लाइफ और इंडियन प्रिंस, ये वर्क किसका है? मुल्कराज आनंद जी का है। स्टूडेंट्स एंड ये इंपॉर्टेंट है ये वर्क भी इनका, प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस, हटके है थोड़ा सा। हु रॉट द ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल सेवन समर? अभी इनके 3-4 ऑटोबायोग्राफिकल वर्क हैं, वो आगे मैंने वर्क में दिखाने वाली हूँ आपको। एंड ये पूछ रहे हैं कि सेवन समर जो नॉवल है किसने लिखी है? मुल्कराज आनंद जी ने लिखी है। ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल है, इस पर ज़रा फोकस करें आप, ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल है ये। एंड हु रॉट द पावर ऑफ डार्कनेस एंड अदर स्टोरीज? तो ये मुल्कराज आनंद जी का ही है, द पावर ऑफ डार्कनेस एंड अदर स्टोरीज, स्टोरी कलेक्शन है ये, देखिए, द पावर ऑफ डार्कनेस एंड अदर स्टोरी। तो देखिए हो गए हमारे सारे क्वेश्चन, इनके इंपॉर्टेंट अलग से जो वर्क है। तो ये तो इनके सिर्फ नॉवेल्स हैं सारे, ठीक है, नॉवल हैं ये। अनटचेबल, कुली, टू लीव्स एंड अ बर्ड, द विलेज, अक्रॉस द वाटर, द स्वॉर्ड एंड द सकल। तो देख लीजिए ये जो 3 है ना, इन तीनों को मिला के बन जाएगी हमारे क्या, द लाल सिंह ट्रिलॉजी। ठीक है, द लाल सिंह ट्रिलॉजी, इन तीनों को कंबाइन करके पब्लिश करा दिया, किस नाम से? द लाल सिंह ट्रिलॉजी से। इंपॉर्टेंट है प्लीज़ स्टूडेंट्स, क्योंकि ऐसे भी पूछ लेंगे लाल सिंह ट्रिलॉजी में कौन सा नहीं है, तो वो भी देखें आप, और जो है वो तो पता है ही आपको। विलेज, अक्रॉस द ब्लैक वाटर्स, द स्वॉर्ड एंड द सिकल, इन सबके पब्लिशिंग ईयर्स सामने लिखे हैं। द बिग हार्ट, द लॉस्ट चाइल्ड, सेवन समर्स, ये मेमोयर्स है, ऑटोबायोग्राफिकल है। द प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस, द ओल्ड वीमेन एंड द काउ, जिसमें कि हमको कौन मिलती हैं? गौरी कैरेक्टर मिलता है। द रोड 1961 में आया था इनका। ये है इनके ऑटोबायोग्राफिकल वर्क। सेवन समर 1951, मॉर्निंग फेस 1968, देखिए ये आ गया, वन द साहित्य अकेडमी अवार्ड, बेस्ट लिटरेचर अवार्ड इन इंडिया। कन्वर्सेशन इन ब्लूम्सबेरी 1981 एंड पिलपिली साहब 1985। अच्छा, तो अब इनके हो गए क्वेश्चन आंसर सारे जितने भी थे, 40 MCQ प्लस वर्क। और बता दो इनको पद्म भूषण स्टूडेंट्स कब मिला था? पद्म भूषण अवार्ड इनको मिला था 1968 में पब्लिश मिला था इनको ये पद्म भूषण अवार्ड। इंटरनेशनल पीस प्राइज़ इनको 1953 में मिला था, 1953 में मिला था। कौन सा प्राइज़? इंटरनेशनल पीस प्राइज़। एंड साहित्य अकेडमी अवार्ड इनको स्टूडेंट्स मिला था 1971 में। जो साहित्य अकेडमी अवार्ड इनको कब मिला था? 1971 में। और क्वेश्चन इसका बनता है जिसका भी साहित्य अकेडमी अवार्ड होगा वो इनको किस वर्क के लिए मिला? दैट इज़ मॉर्निंग फेस, जो कि 1968 में पब्लिश हुआ था। एंड मॉर्निंग फेस इनका ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट इसके क्वेश्चन बहुत सारे हो गए हमारे। इनके मेन वर्क हमने देख लिए। मुल्कराज आनंद जी 12 दिसंबर 1905 जिनका बर्थ है, पेशावर पाकिस्तान में। 28 सितंबर 2004 पूना में इनकी मृत्यु हुई थी। एंड पद्म भूषण 1968 में मिला है। इंटरनेशनल पीस प्राइज़ 1953 में मिला है। कुली, अनटचेबल, द प्राइवेट लाइफ ऑफ अ प्रिंस, टू लीव्स एंड अ बर्ड, ये इनके इंपॉर्टेंट वर्क हो गए। एंड मेन कैरेक्टर अनंत बिग हर्ट में मिलेंगे हमें। मुन्नू कुली का मेन कैरेक्टर है। बाखा अनटचेबल का मेन कैरेक्टर है। गंगू टू लीव्स एंड बर्ड में। एंड गौरी द ओल्ड वुमन एंड द काउ में। ट्रिलॉजी को भी ना भूलिएगा, द लाल सिंह ट्रिलॉजी। इंपॉर्टेंट सारे वर्क हो गए। मुल्कराज आनंद जी इंडियन इंग्लिश लिटरेचर के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राइटर हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज के इस लेसन में जैसे कि हमने उनको कवर किया, स्टूडेंट्स आपने
सर्कल में ज़रूर शेयर कीजिए। और लाइक करने का क्या पर्पस होता है, लाइक करना भी एक तरह से एक पुण्य का काम हो जाता है, क्योंकि जब आप वीडियो को लाइक कर देते हो तो ऑटोमेटिकली वो नीडी पर्सन के पास पहुंच जाता है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन। खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए। जय हिंद।